नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्क्वायर ऑन मर्करी माउंट। कि अगर हमारे मर्करी माउंट होता है, ये हमारी पिंकी फिंगर होती है, इसके नीचे जो एक हिस्सा होता है, ये उभरा हुआ हिस्सा, इसको हम मर्करी माउंट बोलते हैं। इस माउंट के ऊपर कई साइंस होते हैं, जैसे लाइनें दिखेंगी आपको कई बारी। वो होता है, मैं वर्ड नहीं बोल पा रहा, एक फ्लावर टाइप होता है। कई बार इसके ऊपर स्क्वायर होता है, क्रॉस होता है। तो स्क्वायर का क्या मतलब होता है, हम स्क्वायर को क्या समझते हैं, और स्क्वायर से हम एक इंसान के बारे में क्या समझ सकते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है, या कैसा उसका नेचर है, या कैसा है, मतलब स्क्वायर का इम्पैक्ट क्या पड़ता है उसके हाथों के अंदर। इस बारे में बात करेंगे। अब इस बारे में बात करने के साथ साथ हमको ये समझने की ज़रूरत है मर्करी माउंट के बारे में। ठीक है, मैं इसको एग्जैक्टली मर्करी माउंट क्यों नहीं कहूँगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने एक चीज़ और बतानी है कि अगर मर्करी माउंट शिफ्ट हो तो कई बार क्या होता है, ये निशान यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे उंगली के नीचे, और मर्करी माउंट आदमी का शिफ्ट हुआ होता है इसकी तरफ, अपोलो फिंगर की तरफ। जैसे मेरे इस हाथ के अंदर है, मेरे इस हाथ के अंदर ये माउंट यहाँ बीच में आया हुआ है, शिफ्ट हुआ है ना। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी इसी वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा। तो हमारे पास टॉपिक्स कौन से हो गए, दोनों शेयर करने, मतलब आपके साथ डिस्कस करने वाले। एक हो गया स्क्वायर ऑन मर्करी माउंट, तो मैं इस बात को रिपीट करता हूँ कि वो मर्करी माउंट नहीं हो सकता, मगर पिंकी फिंगर के नीचे हो सकता है। तो उसका मतलब क्या हो गया। दूसरा, माउंट भी हो सकता है वो, मगर अगर कई बार वो माउंट शिफ्ट हुआ होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहले समझ लीजिए मर्करी माउंट होता क्या है। अगर मर्करी माउंट की बात करें ना, तो मर्करी माउंट अगर आपका उभरा हुआ है और अगर वो सही डेवलप्ड है, तो उसका मतलब है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी अपनी बात को समझाने का तरीका, बिजनेस सेंस, बिजनेस सेंसिबिलिटी आपकी बहुत अच्छी है। ठीक है, ये एक क्वालिटी बताती है, उभरा हुआ है। ज़्यादातर हम इसको डिनोट तब करते हैं जब हमारे फिंगर में दम ना हो, अगर फिंगर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, फिंगर की साइज़ छोटा है। बट अगर ये माउथ उभरा हुआ है तो इसका ये मतलब है कि भले ही उसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है जो बाय बर्थ उसको मिली है, बट माउंट बताता है कि उसके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब एफर्ट्स के कारण हम ये कह सकते हैं कि एफर्ट्स के कारण वो जातक बहुत ही ज़्यादा अच्छे बिजनेस की तरफ, या जिसे हम कह सकते हैं अपने कम्युनिकेशन, अपने बिजनेस, अपनी लैंग्वेज या अपनी बात को समझाने की पूरी कोशिश करता है। तो ये माउथ बताता है। अब ये माउथ अगर यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब बीच में शिफ्ट हो गया, या थोड़ा सा अपोलो फिंगर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो आपको समझने की ज़रूरत है। अपोलो फिंगर का मतलब क्रिएटिविटी, तो यानी जो उसकी ज़बान है उसके अंदर क्रिएटिविटी आ गई। अब ज़बान में क्रिएटिविटी कैसे होती है, बड़े ध्यान से समझना आप। इसका कुछ असर सार्केज़म की तरफ भी हो सकता है। जैसे राइटर्स, पोएट, आपने देखा है इनकी ज़बान ये सीधी बात नहीं करते हैं। इनकी जो बात होगी ना, उसकी बात में कुछ ना कुछ अलग सा तंज सा होगा। मैं वीडियोस में नहीं ऐसे बोलता, बट एक्चुअल में जैसे मेरा भी शिफ्ट है, तो मैं कई बार बैठे होते हैं तो उसमें कुछ ऐसी बात मारता हूँ जो बात समझ नहीं आती सामने वाले को कि ये मजाक है या सीरियस है। ठीक है ना, वीडियो में मारूंगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी एक्चुअल में। आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को तो मैं एक तरह से बता रहा हूँ, तो मेरे को हर चीज़ को क्लियर करके बता रहा है, इसलिए मैं छोटी से छोटी चीज़ भी और बड़ी से बड़ी चीज़ भी इलेबोरेट करके बताता हूँ। मगर एक्चुअल में ये लोग ऐसे होते हैं कि ये सीधी तरीके से जवाब नहीं देंगे। इनकी जवाब में ना थोड़ा सा उल्टापन होगा, बात के अंदर, सवाल के अंदर सवाल होगा। जैसे किसी ने पूछा कि ये काम ऐसे हो सकता है, तो उसको मतलब सवाल के अंदर भी सवाल, क्रिएटिव लैंग्वेज होगी। अब ये सार्केज़म भी हो सकता है, ये टॉन्ट भी हो सकता है। किसी भी तरीके से क्रिएटिविटी आ गई आपकी कम्युनिकेशन के अंदर। तो वो क्रिएटिविटी इन कम्युनिकेशन अगर आपको देखनी है, तो वो अगर माउंट आपका शिफ्ट हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी राइटर्स अप्रोच और ये सारी चीज़ें आपकी ज़बान के अंदर, आपकी राइटिंग के अंदर। अब राइटिंग के और कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो मेरे में नहीं है, तो मेरी लैंग्वेज के अंदर ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ें हो गई अगर माउथ शिफ्ट होता है। अब मेन टॉपिक की बात करते हैं जिसके बारे में हमने वीडियो में बात करनी है, वो है स्क्वायर। कि स्क्वायर क्या होता है। देखिए, स्क्वायर को ना हम हमेशा एज अ प्रोटेक्शन लेते हैं। स्क्वायर को जब भी हमने लेना है एज अ प्रोटेक्शन लेना है, कि ये किसी ना किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। अब अगर ये मर्करी माउथ के ऊपर है, मतलब पिंकी फिंगर के नीचे है, समझ रहे हो आप, तो इसका ये मतलब है कि ये जातक किसी बड़े बिजनेस के अंदर या बड़े लॉस से अपने आप को बचाया हुआ है इसमें।
प्रोटेक्शन है इसके पास। प्रोटेक्शन किसी भी वे में हो सकती है। इसका माइंड कह रहा है, जैसे ऐसे लोग होते हैं ना कि यार इस बिज़नेस में पैसा लगाना है, यार मैं अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर लूँ, यार पैसा वो कर लूँ, या नया कुछ और शुरू कर लूँ, पार्ट टाइम कुछ कर लूँ, जिस लाइन में हूँ उसको छोड़ के कुछ और कर लूँ। कहीं ना कहीं उसके अंदर फीलिंग्स आती हैं, बट उसने अपने आप को एक कंट्रोल करके प्रोटेक्शन में है कि वो बचा हुआ है। या फिर वो कुछ नए बिजनेस के अंदर लॉसेस कर चुका है, मतलब और बिजनेस में कईयों में लॉसेस कर चुका है, बट उसका एक बिजनेस ऐसा है जो बड़ा अच्छा सेटअप है, जिससे उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है कि अगर उसको लॉस होता है तो वो उससे मतलब उसकी दाल रोटी में फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब बाकी बिजनेस के अंदर कवर हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ और इस बिज़नेस से मुझे एक अच्छी इनकम हो रही है, अब मेरे को ना कहीं क्रिएटिविटी हो रही है कि मैं अब जो मेरे पास पैसा आ रहा है उसको कहीं और बिजनेस में लगाऊं। तो मैंने कुछ और बिजनेस में शुरू किया, तो उसमें मेरे को लॉस हुआ, बट ये बिजनेस मेरा अच्छा चल रहा है, इसने उसको बचा लिया, मुझे गिरने से बचा दिया। तो और बिजनेस के अंदर भी एक तरह से सपोर्ट मिल गया। तो स्क्वायर इज अ साइन ऑफ प्रोटेक्शन, लैंग्वेज कम्युनिकेशन के अंदर प्रोटेक्शन। तो रिलेशनशिप में मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, बट स्क्वायर है तो मैं बच जाता हूँ, या मैंने कुछ गलत बोलता भी हूँ तो उस पर कवर हो जाता है कि उस बात को गलत ना समझा जाए। तो किसी तरीके से एक तरह की ये प्रोटेक्शन हो गई। अभी प्रोटेक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। वैसे इसमें बहुत सारे सिनेरियोज देखने पड़ते हैं, हॉरोस्कोप देखनी पड़ती है, बट छोटी सी बात करके इसको ख़त्म करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि जैसे अगर आपके स्क्वायर है, अब स्क्वायर बन रहा है तो इसका मतलब प्रोटेक्शन का मतलब हो गया कोई ना कोई रिस्क था। प्रोटेक्शन किससे होती है? अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 4 सिक्योरिटी गार्ड चल रहे हैं, प्रोटेक्शन चल रही है, तो यानी मुझ पर हमला हुआ होगा या हमला होने के चांसेस है ना। तो इसका मतलब है उसकी हमको हेडलाइन देखनी है, माइंड लाइन देखनी है। अगर उसकी माइंड लाइन डिस्टर्ब है, माइंड लाइन बहुत डिस्टर्ब है, उसमें कई तरह से कटी पिटी है, या उसकी जो वेवी उसका वो है, तो इसका ये मतलब है कि उसके दिमाग से ही वो फाइट कर रहा है। उसका दिमाग काफ़ी फ्लक्चुएशंस डाल रहा है कि मुझे कुछ करना है, मुझे इस जगह जाना है, मुझे ये बनना है, मगर स्क्वायर की वजह से प्रोटेक्शन है। तो इसका मतलब है कि वो अपने माइंड से खुद फाइट कर रहा है, या कोई है जो उसको बचा रहा है ऐसे कोई बड़े लॉसेस के अंदर से। तो प्रोटेक्शन मतलब सेविंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड लाइन में डिस्टर्बेंस होने के चांसेस। ऐसे और कई सिनेरियोज या और कई चीज़ें हम ले सकते हैं जो इसके साथ हम जोड़ सकते हैं, तो हमारे को आइडिया लग जाएगा। अगर हमने ये तो हमने पैसे के बारे में देखा, कम्युनिकेशन का देखना है तो हम क्या देखेंगे? हम हार्ट लाइन में देखेंगे कि एक्चुअली उसके दिल में जो आता है वो बोल देता है, तो कैसा है। इसको क्रिएटिविटी में मत लेना, क्रिएटिविटी का अलग एग्जाम्पल था, वो तो मैंने मतलब 2 टॉपिक इस वीडियो में कर रहा हूँ ना। तो क्रिएटिविटी नहीं, मैं कह रहा हूँ पिंकी फिंगर के नीचे अगर स्क्वायर साइन है तो उसकी क्या क्या मतलब हो सकता है। ये थी इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।